नमस्कार दोस्तों, जेके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे। कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान के त्योहार एवं मेले पढ़ रहे थे दोस्तों। तो हमने लास्ट त्योहार पढ़ा था दोस्तों अनंत चतुर्दशी, जो अनंत चतुर्दशी यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को आती है। इसके बाद में स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों श्राद्ध पक्ष। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कीजिए श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों? पहला प्रश्न तो यही हो सकता है कि इसका आयोजन कब होता है। तो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक इसका सेलिब्रेशन होता है दोस्तों। आश्विन अमावस्या तक इस दिन, यानी दोस्तों सीधा दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका प्रमुख पक्षी कौन है। प्रमुख पक्षी तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसका प्रमुख पक्षी है कुआ। यानी इस दिन किस पक्षी को भोजन खिलाया जाता है? तो कुए को। ये पूर्वजों के तर्पण हेतु होता है दोस्तों त्योहार। पूर्वजों के तर्पण हेतु कोई प्रश्न नहीं पूछेगा दोस्तों। कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है, कोई मांगलिक कार्य नहीं। इसके अलावा दोस्तों कहते हैं कि पितरलोक के दरवाजे खुले रहते हैं। पितरलोक के दरवाजे खुले रहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। श्राद्ध पूर्णिमा से आश्विन और पूछे तो दोस्तों कुल 16 दिन का त्योहार है। कुल 16 दिन का त्योहार, यानी 16 श्राद्ध आते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तो ये था पूरा श्राद्ध पक्ष। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक प्रमुख पक्षी कुआ है दोस्तों। पूर्वजों के तर्पण हेतु कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। और नेक्स्ट पूछेगा पितरलोक के दरवाजे खुले रहते हैं और कुल 16 दिन का त्योहार। अब श्राद्ध पक्ष से कोई भी सिंगल सवाल आए आपका इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट दोस्तों त्योहार आता है सांझी, यानी महीना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। भाद्रपद महीना पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। इसके बाद में अमावस्या तक कोई त्योहार नहीं आता है। अमावस्या तक त्योहार नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक सेलिब्रेशन होता है दोस्तों, वो देख लेते हैं। आश्विन मास स्टार्ट हो जाता है। आश्विन मास में एक त्योहार आता है जिसका नाम है दोस्तों सांझी। सांझी कब से लेकर कब सेलिब्रेशन होती है दोस्तों? पहली बात तो इसका सेलिब्रेशन होता है आश्विन एकम से लेकर आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक। दूसरी, यानी दोस्तों सांझी से प्रश्न 2-3 बार बन चुके हैं। सांझी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। दूसरी बात ये किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, यानी प्रसिद्ध कहां की है सांझी? तो दोस्तों सांझी प्रसिद्ध है हाड़ौती क्षेत्र की। हाड़ौती कहां की प्रसिद्ध है? हाड़ौती प्रदेश, यानी कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। दोस्तों आजकल जो वर्तमान में ट्रेंडिंग में प्रश्न रहते हैं, वो सीधा प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा त्योहार है, कौन सा नृत्य है, वो महिलाओं द्वारा होता है, पुरुषों द्वारा होता है, युगल द्वारा होता है, कुंवारी कन्याओं द्वारा होता है? तो ये अविवाहित कन्याओं का त्योहार है। अविवाहित कन्याओं का त्योहार, स्टार लगा लेना दोस्तों। और क्या पूछा जाएगा दोस्तों? इस दिन कहते हैं दीवारों पर गोबर से संधि बनाई जाती है। दीवारों पर गोबर से संधि। दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा था कि सांझी किस देवी को समर्पित त्योहार है? तो सांझी देवी पार्वती को समर्पित है। सांझी देवी पार्वती को समर्पित है। और ध्यान रखना दोस्तों, सांझी है ना, वैसे नाथ द्वारा बहुत क्षेत्र की प्रसिद्ध है, लेकिन सांझी नाथ द्वारा की बहुत प्रसिद्ध है। केले की सांझी भी बहुत प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। सांझी और पिछवाइयां नाथ द्वारा की प्रसिद्ध भी है। पिछवाइयां तो पर्टिकुलर वहां की है दोस्तों, लेकिन सांझी का पूछे तो हाड़ौती क्षेत्र की है। और सांझी किस देवी को समर्पित है? तो पार्वती को। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। और याद ये रख लेना दोस्तों, सांझी वगैरह क्या होती है पूरा डिटेल से मैंने हस्तकला पर इस पर पूरा वीडियो लेक्चर डाल रखा है। लेकिन यहाँ जो यानी हमारा त्योहारों में जो बात आती है वो इतनी बातें थी। बाकी सांझी क्या होती है, कहाँ की कौन कौन सी प्रसिद्ध है, कौन सा इस समय नृत्य होता है, इस हाड़ौती क्षेत्र में इस समय एक नृत्य भी किया जाता है कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा, तो वो सब मैंने आपको एक सेपरेट यानी राजस्थान की
लोक कलाओं में हस्तकला नाम का चैप्टर है, आप देख लेना वीडियो क्रमांक यानी प्लेलिस्ट को जब खोलेंगे तो उसमें देख लेना, उसमें मैंने पूरा डिटेल से आपको बता रखा है। लेकिन त्योहारों की इतनी बातें, आप इतनी ही बातें याद रखिए। इसके बाद में दोस्तों स्टार्ट हो जाते हैं नवरात्र। आइए दोस्तों हम नवरात्रों को कुछ विभिन्न तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल जो सिंपल प्रश्न थे वो सारे के सारे पूछ लिए गए, तो नए प्रश्न क्या बन सकते हैं नवरात्रों से संबंधित वो सब देखते हैं। तो हेडिंग में डाल दीजिए नवरात्र। नवरात्र तो दोस्तों पहली बात तो नवरात्र वर्ष में 4 बार आते हैं, वर्ष में 4 बार आते हैं। अब ये बात क्या कह रहे हो गुरुजी 4 बार आते हैं, हमने तो सिर्फ 2 बार पढ़ा है। तो दोस्तों 2 बार नहीं आते, 2 बार तो और 2 बार, 2 नवरात्रा यानी 2 नवरात्रा लिख सकते हो आप, 2 नवरात्रा। 2 नवरात्रा तो शक्तिपीठ या देवियों को समर्पित है, देवियों को समर्पित। और 2 नवरात्रा दोस्तों किसको समर्पित है, तो ध्यान रखना दोस्तों 2 नवरात्रा तांत्रिकों को समर्पित है, तांत्रिकों को, या गुप्त नवरात्रा भी बोल देते हैं। यह आता कब है दोस्तों, तो आपने नाम सुना होगा बसंतीय नवरात्रा। बसंतीय नवरात्रा कब आता है, बसंतीय नवरात्रा। दूसरा आता है सर्दीय नवरात्रा, सर्दीय नवरात्रा ये कब आता है, तो आषाढ़ मास में आता है। पहला तो आषाढ़ नवरात्रा, एक आता है दोस्तों माघ नवरात्रा। इनका ज्यादा कोई उल्लेख नहीं क्योंकि तांत्रिकों को समर्पित है, गुप्त नवरात्र है दोस्तों। हमारे जो एग्जाम में पूछे गए वो आज तक इनमें से ही प्रश्न आए हैं। बसंती नवरात्रा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नववर्ष के दिन स्टार्ट होते हैं, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। कब से लेकर कब तक, तो चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक। सर्दी नवरात्रा दोस्तों सर्द यानी अभी श्राद्ध पक्ष चल ही रहा है दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के बाद में आश्विन माह में आते हैं, तो आश्विन शुक्ल एकम से लेकर आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक, ये लो दोस्तों ये नवरात्र आते हैं। इनका ज्यादा कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों, ये गुप्त नवरात्र होते हैं। प्रश्न बने हैं वो यहीं से बने हैं दोस्तों, हमारे जो सिलेबस में है वो यही है। अब गुप्त नवरात्र तांत्रिकों को समर्पित है, तांत्रिक क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। 2 नवरात्रा शक्तिपीठ या देवियों को समर्पित है। पहला बसंतीय नवरात्रा, बसंतीय नवरात्रा कब आता है, तो चैत्र मास में आता है दोस्तों। सर्दीय नवरात्रा आश्विन मास में आता है दोस्तों, इन्हें सर्दीय नवरात्रा बोलते हैं। तो नवरात्राओं से संबंधित दोस्तों आजकल कुछ नए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नवरात्रा में आप सभी जानते हैं कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, तो देवी दुर्गा के 9 रूप भी आपको पता होने चाहिए। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जो भी मेरे भाई बहन सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और कल्चर से कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो नवरात्रा के दौरान, नवरात्रा में देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा होती है। हालांकि आज तक ऐसा कभी प्रश्न बना नहीं है, लेकिन आजकल पेपर सेटर कुछ नहीं कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो देवी दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री, पहला है शैलपुत्री। दूसरा शैलपुत्री के अलावा दोस्तों, शैलपुत्री के अलावा इनके नाम बड़े सब है दोस्तों। शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारिणी 2 बार देखे रहेंगे तो याद रह जाएगा। ब्रह्मचारिणी के बाद में दोस्तों नाम आता है चंद्रघंटा, चंद्रघंटा। चंद्रघंटा के बाद में 4 नंबर पे आता है दोस्तों, यानी 4 नंबर देवी है पुए माता, पुए माता, स्कंद माता। स्कंद माता के बाद में दोस्तों नाम आता है कात्यायनी, कात्यायनी के बाद में कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री। कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री, कालरात्रि, महागौरी, महागौरी और सिद्धात्री। तो ये देवी के 9 रूप है दोस्तों। सबसे पहला शैलपुत्री को समर्पित है, दूसरा ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुए माता, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री दोस्तों। तो ये देवी दुर्गा के 9 रूप है दोस्तों। ये 1 बार 2 बार देखे रहेंगे तो आपको याद रह जाएगा। अब दोस्तों एक नया फैक्ट और बता रहा हूँ, देवी दुर्गा यानी नवरात्रा को 3 भागों में विभक्त होता है दोस्तों। स्वयं नवरात्रा 3 भागों में विभक्त है, नवरात्रा 3 भागों में विभक्त है।
अब आप कहेंगे 3 भागों में विभक्त कैसे है? तो दोस्तों नवरात्राओं को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पहले 3 दिन लक्ष्मी के रूप में पूजा होती है, यानी लक्ष्मी के रूप। लक्ष्मी के रूप का क्या मतलब है? तो दोस्तों लक्ष्मी के जितने भी अवतार हुए उनकी प्रारंभिक 3 दिनों में पूजा होती है। दूसरा होता है मध्य के दिन, मध्य के 3 दिनों में सरस्वती के रूप की पूजा होती है दोस्तों। और अंतिम में चामुंडा। आप सभी जानते हैं जैसे काली माता है तो चामुंडा का अवतार माना जाता है। तो लक्ष्मी के रूप की पूजा, लक्ष्मी रूप में पूजा, सरस्वती के रूप में पूजा, सरस्वती रूप में पूजा, और चामुंडा के रूप में पूजा, चामुंडा के रूप में पूजा। लक्ष्मी के रूप में पूजा होती है दोस्तों प्रारंभिक 3 दिन, प्रारंभिक 3 दिन। सरस्वती के रूप में पूजा होती है मध्य के 3 दिन, मध्य के 3 दिन, और अंतिम के 3 दिन, अंतिम के 3 दिन। आशा करता हूं नवरात्राओं से संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते थे वो मैंने अच्छे से बताए हैं दोस्तों। कुछ नई जानकारियों के साथ में भी आपको साथ में साझा किया दोस्तों। तो नवरात्रा दोस्तों, नवरात्रा 4 आते हैं, वर्ष में 4 बार आते हैं दोस्तों। पहली बार कब आते हैं तो बसंती है। दूसरा कब आता है बसंत कब बसंती नवरात्रा किस माह में आते हैं? चैत्र माह। दूसरी बार कब आते हैं दोस्तों? सर्दी नवरात्रा बोलते हैं। सर्दी नवरात्रा किस माह में आते हैं? दोस्तों आश्विन मास में आते हैं। उसके बाद में आषाढ़ में, उसके बाद में माघ में। नवरात्रा के रूप में, नवरात्रा के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है दोस्तों। देवी दुर्गा के 9 रूपों में सबसे पहला आता है शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर ब्रह्मचारिणी के बाद में चंद्रघंटा, चंद्रघंटा के बाद में कुए माता, स्कंद माता, स्कंद माता के बाद में नाम आता है कात्यायनी, कात्यायनी के बाद में कालरात्रि, कालरात्रि के बाद में आपका आता है महागौरी, महागौरी के बाद में सिद्धात्री। तो 2 बार 3 बार प्रयास करेंगे तो 9 रूप याद हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में नवरात्राओं को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। प्रारंभिक के 3 दिन लक्ष्मी के रूप में पूजा होती है दोस्तों, मध्य के 3 दिन सरस्वती के रूप में, और अंतिम के 3 दिन चामुंडा के रूप में पूजा होती है नवरात्रा में देवी दुर्गा के 9 रूपों की दोस्तों। तो ये थी नवरात्राओं की बात। अब बात करेंगे शारदीय नवरात्रा, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं।